जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव बेटा चैप्टर 2 है, फंक्शन एंड लिमिट। चैप्टर का नाम है सेकंड हैंड मैथ टेक्स्ट बुक बोर्ड है, न्यू मैथ जो बुक है उसका ही है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है बेटा आज 2.3। ठीक है, ये थोड़ी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और लेंथी भी है। अच्छा खैर, इसके अंदर बेटा पहला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग। बस इसके अंदर इन चीज़ों को निकालना है। इसके शुरू से ही ये एक्सरसाइज जहाँ मीन 2.2 ख़त्म होती है, उसके बाद आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन दी होती है, एग्जाम्पल वगैरह थ्योरम वगैरह दिए होते हैं उसके क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो वहाँ पर इन डिटेल ये चीज़ बताई है गई है। अच्छा, ये यू नो कि ये बेटा ओपन इंटरवल कहलाता है। 3,5 ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में वो नंबर जो है वो शामिल नहीं होते, 3 और 4 शामिल नहीं है, बाकी उसके बीच वाले हैं। ठीक है, 3 के बाद भी 4 हो गया, 3.5 हो गया, ठीक है, 3.99 हो गया, वो शामिल है। लेकिन 3.2.99 वो शामिल है, लेकिन 3 शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। इसी तरह ये है सेमी क्लोज, सेमी ओपन, और ये दोनों जो है ना ये क्लोज होते हैं। क्लोज में ये होता है कि ये नंबर जो है ये शामिल है, ये डिजिट शामिल है, जबकि ये डिजिट उसमें इंक्लूड नहीं है। ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है। अच्छा, तो 2 इन्फिनिटी, 2 से आगे फिर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अच्छा, वो तो सारे पॉइंट ले सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या लेना है, खाली 4 लेना है। तो 2 इन्फिनिटी में बेटा इसके साथ यूनियन करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि वो इससे बड़ा नंबर है। जनरल कॉन्सेप्ट इसके अंदर वही आएंगे जिस तरह यूनियन इंटरसेक्शन सेट में होता है। डी मॉर्गन लॉ बड़ी वेल नोन चीज़ है, उसमें भी आपने देखा है कि ए यूनियन बी है तो वो सेट लिखना है ए यूनियन बी में कि जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी आ जाए, बी के एलिमेंट भी आ जाएं। लेकिन ए और बी के अंदर जो दोनों में एलिमेंट शामिल है उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो इसका बेटा यूनियन बनेगा बेटा 2 इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये चीज़ क्योंकि ये उससे बड़ा है, क्योंकि इसके इन्फिनिटी तक आ सकते हैं। 2 है मीन 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6। इसके अंदर खाली 4 है और उसके बाद फिर 5 शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो बड़ा बनेगा वो यही वाला है इंटरवल। ठीक है, सेमी क्लोज 2,3, यही उसका यूनियन करेंगे तो बेटा यही उसका आंसर बन जाएगा। अब ये चीज़ है तो इसमें मीन के -1 है, ये लाइन उसमें जो आपको बता रखा है बेटा, पेज नंबर आई थिंक 36 है, वहाँ पर यहाँ पर इस तरह से उसने लिखा हुआ है। तो ये ओपन इंटरवल में P और ये Q, ठीक है, नंबर लाइन पर ये लाइन लगाई है उसने। ओपन इंटरवल में ये चीज़ें शामिल नहीं होती, जबकि क्लोज इंटरवल में ये चीज़ें शामिल होती हैं। अगर इसको डार्क कर दिया जाए ना, तो वहाँ दिया हुआ है तो वहाँ डार्क किया, तो अगर डार्क किया तो फिर शामिल इंक्लूड है, फिर ये क्लोज इंटरवल हो गया। अब इनक्लोज इंटरवल आपके पास क्या है, -1 भी शामिल है, 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। जबकि उसमें से आपने माइनस क्या करना, 2 से इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर उसमें से माइनस करने हैं। तो सेट के अंदर भी होता है जो सिंपल हम माइनस करते हैं सेकंड वाले में से। सपोज ए सेट है, उसके अंदर 1, 2, 3 है, और बी सेट है बेटा, उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 2, 3, 4 है। अब अगर आपको a - b चाहिए तो फिर a - b में आपका 2, 3 कट जाएगा। यहाँ जो पहले में बचेगा वही लिखेंगे, दूसरे वाला इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी कुछ तकरीबन कॉन्सेप्ट उसका वैसे का वैसा ही होगा कुछ। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें से ये कुछ माइनस होने वाला नहीं है, जो 2 से इन्फिनिटी तक हमने जाना है, क्योंकि 2 शामिल नहीं है, 1 शामिल है। सही है, तो वो माइनस करने के बाद 1 है, उसके बाद फिर के सारे प्लस के ही है, तो इसका -1 और 1। ठीक है, ये चीज़ आएगी। सही है, और इसमें इंटरसेक्शन में 5 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है और इन्फिनिटी तक है। मीन के 5 नहीं है तो क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद -3 शामिल नहीं है, जबकि -3 के बाद -2 ठीक है, -1 वो शामिल है, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 तक हैं। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा और दूसरा 6 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी ओपन इंटरवल में आएगा, ये इसका हिस्सा शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये 6 क्यों शामिल किया, जबकि ये एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड है तो बेटा इसके अंदर तो वो चीज़ शामिल है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। अच्छा, अब इसमें ये
क्लोज है और ये ओपन इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल वाली चीज़ जो है, तो यही चीज़ आपके पास आ जाएगी 3, 5। ठीक है, 3, 5 से मुराद ये दोनों शामिल नहीं, खाली 4 शामिल है। जब केस के अंदर अगर हम ये नंबर लगाते हैं 3 और 5 नंबर लाइन पे अगर मैं इसको ले जाता हूँ तो बेटा ये 3 भी शामिल है, 4 भी, 5 भी, ये चीज़ें तो हो गई शामिल है इसमें, ये एलिमेंट है। उसमें से आपने माइनस करने हैं क्या, खाली 4 माइनस कट जाएगा तो खाली 3, 5 रह जाएगा। माइनस करने के बाद खाली 3 और 5, ये इसका ऊपर इंटरवल बना दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह आगे 10 से लेके 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक क्या लिखेंगे, 1 भी शामिल है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन कितना 10। इंटरसेक्शन मीन सिमिलर, 3, 4, 5 सो ऑन 11 तक। तो इसमें से क्या क्या सिमिलर हो गए, हाँ जी, 3 से लेके 10 तक। हाँ मतलब ये इनके सारे सिमिलर है, 3, खाली ये 2 एलिमेंट नहीं है। सेट में तो वही होता है ना, जिस तरह इसमें खाली 1 है तो एक ही एलिमेंट है 1 वाला, सही है। इसके अंदर इंटरवल के अंदर वो चीज़, बाकी इसके बीच में जो चीज़ें हैं, इनके 3 से लेके आपने 10 तक, 3 एज इंक्लूडेड, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट आपने इसके अंदर कंसिडर करने होते हैं। अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी भी नहीं लगाना, 5 भी नहीं लगाना, तो क्या लगाना है फिर, माइनस के बाद बाकी सारे वैल्यू हैं अप टू 3, 4 तक। ठीक है, और उसमें ये इंक्लूड है, इसमें से ये माइनस कर लेने हैं, 3 भी एक्सक्लूड करना, माइनस इन्फिनिटी तो गया ही गया, और बाकी आपके पास ये भी वही चीज़ रह जाएगी 3, 5। इसमें भी खाली एक ही आ रहा है 4, या तो आप सेट की फॉर्म में लिखे तो 4 लिख सकते हैं, या 3, 4 के अलावा, जो कि बेटा ये तो माइनस हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, जबकि ये भी शामिल नहीं है। तो क्या शामिल है फिर, 2.99 मीन 2 है, 1 है, ठीक है, ये शामिल है, और उसके बाद माइनस की तरफ चलता जाए। इसके अंदर 4 भी शामिल है, तो ये वाला 4 हिस्सा यहाँ बच जाएगा, वो मैंने यहाँ इसके अंदर इंक्लूड कर दिया कि 3, 5 से क्या मुराद है कि ये 2 शामिल नहीं है। तो 3 के बाद क्या होता है, 4 ही है, या तो आप ये 4 लिख दें तो भी ये इसका आंसर है, या 3, 5। ठीक है, ये इन डिटेल है ये ज़रा सा, ठीक है, खाली MCQ की हद तक है यहाँ तक, लेकिन अब हाई लेवल पे जाएंगे तो ये काम की चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं इसको ऑफ करके आगे चलते हैं बेटा। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज बेटा वही 2.3 है। तो कहना चाह रहा है कि फाइंड द nth टर्म एंड लिमिट। तो nth टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है, फिर उसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट तो आपको पता है कि ये सीक्वेंस जो जा रही है ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हेयर, ठीक है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बेटा उसका हम डिनोमिनेटर ले लेंगे। तो वो डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 2, 4, 8 सो ऑन। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं ये AP है, ये GP है, क्योंकि AP के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो 4 - 2 2, 8 - 4 4। तो ये तो सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो फिर ये क्या है, GP है। तो सिंपलाई बेटा ये A कितना है, 2, और R क्या होता है, कॉमन रेशो B/A, मीन के 4/2, तो ये 2 आ गया, और ये A हो गया, R हो गया, N तो सो ऑन जा रहा है, तो N ले लेंगे हम। तो इसका बेटा AN ले लें या TN ले लें, A R की पावर N - 1, N - 1। ठीक है, ये इसकी TN होगी। ठीक है, nth टर्म आजकल के जो नई बुक के उसके अंदर तो AN लगाया हुआ है। हाँ बेटा, A की वैल्यू कितनी है, 2, और R की वैल्यू 2, तो N - 1 न्यू आ गया। ये हो गई इसकी nth टर्म TN। एंड अब उसमें एंड लगा के वो शुरू कर लेते हैं। AN मीन उसका लिमिट हम लेने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 की पावर N - 1, और नीचे मैं 1/, में क्यों ले आया, क्योंकि गिवन में
अपान में है। तो अब बेटा इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड, या फिर टेकिंग लिमिट भी लिख सकते हैं आप। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या अप्रोच टू इन्फिनिटी और 1/2 और 2 की पावर n माइनस 1 लगाएं, फिर 1/2 और 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1। तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी होता है, और किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी कहलाएगी। और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई समथिंग इन्फिनिटी, तो ये आ गया एट द एंड बेटा 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और a की पावर n इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये a की कंडीशन होती है जिसमें हम इन्फिनिटी को कंट्रोल करते हैं बेटा। ये इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस प्लस, ठीक है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई समथिंग इन्फिनिटी, बट समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो ये पहले मैंने उसका डिनोमिनेटर पकड़े, वहाँ से बेटा उसकी मैंने nth टर्म निकाली, वो हमारे पास AP बन रहा था, GP बन रहा था। GP का nth टर्म का फार्मूला फर्स्ट टर्म में जो आप पढ़ चुके हैं वो ये है, और उसके बाद वैल्यू पुट की, फिर अब लिमिट के लिए इसको अपान में कर दी, फिर लिमिट अप्लाई कर दी, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है ना, और n टेंस टू इन्फिनिटी है, और ये लिख लें तो यहाँ पर भी सही है, टेंस टू या अप्रोच टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम इसको रब करके इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पे आते हैं। वो ज़रा सा अगर आपको उधर दिक्कत है तो इधर मैं उसको बेटा दोबारा से लिख लेता हूँ, और फिर हम उसको इन डिटेल सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ बेटा, तो क्या है 1/2 4, और फिर तो यही है 3 4 है और 5 6 है, फिर 5 6 है, 5 × 6 अपॉन 7 × 8। ये पॉइंट नहीं है, 7.8 इसको नहीं बोलेंगे, बल्कि इंटू मीन मल्टीप्लाई है, सो ऑन, ये जा रहा है ये सीक्वेंस। अब इसके अंदर एक्चुअल स्टूडेंट्स 4 जो है वो सीक्वेंस आ रही है, जिस तरह 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस 3 है, 5 है, 7 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इस वजह से फिर पहले अब इसको बेटा ले लेते हैं, क्या है 1, 3, 5, ये पहला मैंने उठा दिया, सो ऑन। ठीक है, तो ये AP हो गया, इसका AN कितना बन जाएगा? TN। क्या फार्मूला है? ये तो AP है, सिंपल। AP का फार्मूला क्या था? A + n - 1 × D। नहीं बेटा, वैल्यू पुट करें, कितनी है? A की 1 और n तो n ही है, और D 2, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2n - 2, फाइनली कितना हो जाएगा? 2n - 1, ठीक है ना, TN। ये पहले वाले का एक का आ गया। अब दूसरा हम उसका लेते हैं, ठीक है, दूसरा सीक्वेंस ले रहे हैं 2, 4, 6, सो ऑन। तो इसका TN वही A + n - 1 × D, ठीक है ना, A तो पहले ही है और n ही है, D भी इसका भी 2 है, तो ये हो गया 2 + 2n - 2। इतना ही हो रहा है ना, 2 है, 4 है, 6 है, तो इसका क्या बन गया? 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया, क्या रह गया? 2n। और उसके बाद फिर अब नीचे आ जाएं, 3 है, 5 है, 7 है, ये तो 1 3 5 7, लेकिन इसका बेसिक का है कि ये 3 से शुरू हो रहा है, वो 1 से शुरू हो रहा है, सो ऑन। तो इसका TN क्या बन जाएगा? A + n - 1 × D। इसका भी 2 हो गया, 3 + 2n - 2, तो 2n + 1, ठीक है ना, ये माइनस का, ये प्लस है, तो इतना ही देगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं, इसका क्या बन जाएगा?
4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना। ये फोर्थ टर्म हो गई ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी बेटा टी एन इसका डायरेक्ट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, तो ए कितना हो गया 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 ही है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 2। ये टी एन, ये बेटा ये 4 टर्म थी, ठीक है। चारों जो ब्रैकेट मैंने लगाए हैं वो इसी तर्ज के लगाए हैं। अच्छा, तो ये तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब यही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, मैंने पहले लिखी थी, इसी को दोबारा वहाँ पर शिफ्ट किया। तो अब के देयरफॉर ए एन, अब उसकी लिमिट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ए एन पहले जो पहले वाला टेक किया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है 2n माइनस 1 और इसकी वैल्यू है 2n, ठीक है ना। ये 2 है, 4 है, 6 है, ये 2n उसके साथ लिखी। फिर नीचे अब ये 3, 5, 7 का 2n प्लस 1 और उसका है बेटा 2n प्लस 2, यही है ना उसका आखिरी वाले का। अब के वैल्यू पे जैसे थी बेटा वैसे हमने उसको वहाँ नोट कर लिया है, और अब हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है। अच्छा, उस हवाले से फिर 2n वो आखिर वाला, ये मैंने शुरू में लिख दिया, और इसमें से मैं n कॉमन ले रहा हूँ इनमें से, तो क्या रह जाएगा 2n अपान n और 1 अपान n, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं वो दूसरी सूरत हाल में डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। तो n जब कॉमन लिया तो बेटा वो एक्चुअली वो यू कंडीशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। डायरेक्ट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा जो पहले लिखा मैंने। अपान क्या लिखूं, अब इसमें से भी मुझे n कॉमन लेना है, तो क्या रह जाएगा अंदर 2 अपान 1 अपान n, ठीक है ना। 2 अपान n प्लस 1 अपान n। अब सिमिलरली लास्ट वाले से भी n कॉमन लें तो क्या रह जाएगा अंदर 2 प्लस 2 अपान n। और ये सब एक्चुअल हमारा मकसद ये था कि n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्यों जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो समथिंग अपान इन्फिनिटी वो 0 करेगा। तो ये बेटा एक n तो इससे गया, ये एक n इससे गया, तो ये खाली 2 रह गया, ये ए एन है। अब हो गया अप्लाइंग लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स। तो लिमिट n टेंस टू अप्रोच टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट, ठीक है ना। लिमिट की शॉर्ट फॉर्म एल टी में लिखता हूँ, तो n टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ बेटा, अब यहाँ 2 रह गया, यहाँ 2 और माइनस 1 अपान इन्फिनिटी अपान 2 इंटू, ओ सॉरी नॉट इंटू, 2 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, और इसके बेटा 2 प्लस 2 अपान इन्फिनिटी, ठीक है ना। 2 अपान इन्फिनिटी हो या 1 अपान या 5 अपान या 100 अपान इन्फिनिटी हो तो 0 हो जाएगा। तो क्या क्या 0 हुआ 0, ठीक है ना। ये और ये 2 प्लस 0 और ये बेटा 2 प्लस 0, तो ये ऊपर भी हो गया 2 और 2 और नीचे भी हो गया 2 और 2। मैंने ऊपर भी डायरेक्ट आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे भी आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं कि इस हिस्से का भी 2, इस हिस्से का भी 2। सिंप्लीफाई होने के बाद 1 जो है इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था 2 का सेकेंड वाला पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और 2 आज हमने कंप्लीट किए इस लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर के आप अंदर मुलाहिजा फरमाएँ। हाँ, तो इसके अलावा बेटा बाकी चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। मोर देन आई थिंक 90 जो है वो वीडियोस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो जहाँ तक भी हो सके स्टूडेंट शेयर करें, ठीक है। ये सेकेंड ईयर की मैथ है, इस तरह से फर्स्ट ईयर की मैथ का भी तकरीबन सोल्यूशन कंप्लीट है। और इसके अलावा फिर ओ लेवल की मैथ है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल भी का सोल्यूशन भी हमारे चैप्टर हमारे मीन के चैनल पे आपको, ठीक है, मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जहाँ तक हो सके स्टूडेंट्स, पहली बात तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहाँ तक भी हो सके इसको शेयर करें। इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।